स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि LIC का जो IPO है उसकी डेट क्या है। डेट आ चुकी है, फिलहाल अभी सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए डेट आए और तुरंत मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और 5 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको LIC IPO के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो LIC IPO डेट जो है वो प्राइस अनाउंस्ड, ठीक है, और 5 things that policy holder should know. LIC IPO lapsed LIC policy holder. In case of lapsed LIC policy, the policy holder will eligible to अब इसके बारे में मैं आपको आगे बात करूंगा। ये पॉइंट है ठीक से और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको हर एक चीज़ें। बहुत दिनों के बाद एक बड़ा वीडियो देखने के लिए मिल रहा है और आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड में हम इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सब कुछ आपको बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को करूंगा। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो आफ्टर एक लॉन्ग इवेंट, बहुत बार डेट बनती थी कैंसिल होती थी पर काफ़ी देर बाद द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO ऑफ इंश्योरेंस Movement लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC ऑफ इंडिया इज फाइनली गोइंग टू हिट प्राइमरी मार्केट नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने जो है यहाँ पे IPO देखने के लिए मिल रहा है हमें। एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल BSE वेबसाइट LIC IPO प्राइस बैंड एज बीन फिक्स्ड 902 to 949 पर इक्विटी शेयर, यानी कि एक शेयर की कीमत लगभग 902 से लेकर 949 के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओपनिंग डेट फॉर LIC IPO सब्सक्रिप्शन इज 4 मई 2022। जी हाँ, सही सुना आपने, 4 मई 2022 से ये IPO शुरू होने वाला है एंड इट विल रिमेन ओपन फॉर बिडर्स टिल 9 मई 2022, यानी कि 4 से 5 दिनों तक का वक्त आपको यहां मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मार्केट ऑब्जर्व LIC IPO हैज मेड इट्स डेब्यूट इन ग्रे मार्केट एज वेल एज बिकॉज LIC IPO GMG ग्रे मार्केट प्रीमियम टुडे इज 48 रुपीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आप लोगों को पता चलने वाली है। 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाला हूँ। फर्स्ट चीज आपको पता चल गई है कि 4 मई 2022 से जो है बिड स्टार्ट होने वाली है। 902 से लेके 949 के बीच में इसका पर इक्विटी शेयर यहाँ पे हो सकता है। 5 दिनों तक का आपको यहाँ पे वक्त मिलने वाला है यहाँ पे इस IPO के लिए। आई होप आपको यहाँ तक इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आप लोगों ने भी और हम लोगों ने भी, पर अब 4 मई 2022 से हम सब लोग यहाँ पे इसमें एलिजिबल है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि GOI हैज़ अनाउंस्ड डिस्काउंट फॉर द एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू LIC एम्प्लॉय, यानी कि जो LIC के पॉलिसी होल्डर है उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर LIC के जो एम्प्लॉयज है वैसे तो उनको भी मिलते ही है हम कहे तो, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इस वीडियो के मेन पार्ट को हम शुरू करेंगे। फॉर LIC पॉलिसी होल्डर द GOI हैज अनाउंस्ड 60 पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट वेयर एज LIC एम्प्लॉय हैव बीन ₹45 पर इक्विटी शेयर। अब जो LIC पॉलिसी होल्डर है उनको 60 पर इक्विटी शेयर का डिस्काउंट मिलेगा वेयर एज LIC एम्प्लॉयज हैव बीन गिवन ₹45 पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट इन द लॉन्ग अवेटेड IPO, ठीक है। अब फिलहाल अब हम शुरू करते हैं जो 5 चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था इस वीडियो में, उसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले LIC की IPO की डेट। बिफोर अप्लाइंग फॉर द LIC IPO अंडर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी, यानी कि LIC IPO की पॉलिसी होल्डर कैटेगरी से ये करने से पहले आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जो एप्लीकेंट है द डेट ऑफ LIC पॉलिसी बाइंग बिकॉज ओनली दोज पॉलिसी होल्डर्स आर एलिजिबल टू क्लेम दिस बेनिफिट हु हैव बॉट देयर पॉलिसी ऑन बिफोर 13 फरवरी 2022। यानी कि अगर आप लोगों ने 13 फरवरी 2022 से पहले अगर पॉलिसी खरीदी है यहाँ पे LIC की, तो ही आप एलिजिबल हो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी से यहाँ पे पार्टिसिपेट लेने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ DRHP फिलिंग बाय LIC दोज हु हैव बॉट LIC पॉलिसी आफ्टर 13 फरवरी विल नॉट बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ 10% कोट फॉर पॉलिसी होल्डर। जो 10% स्टेक उन्होंने रखा है, जो 10% हम कह सकते हैं जो कोट यहाँ पे रखा है यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने 13 फरवरी 2022 के बाद खरीदा है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब बहुत लोगों को डाउट है सेकेंड पॉइंट में, जो पैन है वो आपका लिंक होना चाहिए LIC IPO के लिए, ठीक है। दिस LIC पॉलिसी होल्डर्स हु वांट टू क्लेम 10% रिसीव्ड
Reverse quote, benefit for policyholder should have a pan linked LIC policy and the linking must have been done on or before 28 फरवरी 2022। यानी कि आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। पर एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि 28 फरवरी 2022 से पहले लिंक होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 13 फरवरी 2022 से पहले अगर LIC की पॉलिसी ली है पर आपने पैन कार्ड जो है वो 28 फरवरी के बाद अगर लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपको लगभग यहाँ पे 13 फेब से पहले होना ही चाहिए और 28 फरवरी से पहले भी पैन कार्ड आपका लिंक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो रहा है। अ पॉलिसी होल्डर ऑफ आवर कॉर्पोरेशन शॉल इंश्योर दैट हिज और हर पैन डिटेल्स आर अपडेटेड इन द पॉलिसी रिकॉर्ड ऑफ आवर कॉर्पोरेशन एट द अर्लीस्ट। अ पॉलिसी होल्डर हु हैज नॉट अपडेटेड हिज और हर पैन डिटेल विथ ऑन कॉर्पोरेशन बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ द फिलिंग of this draft read renewal prospect with SEBI by February 28, 2022 shall not be considered as an eligible policy holder. LIC IPO DRHP informs। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा अगर आपने 13 फरवरी से पहले अगर LIC खरीदी है ठीक है तो आप एलिजिबल हो। पर अगर आपने 28 फरवरी के पहले अगर पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपकी पॉलिसी होने के बावजूद भी आप एलिजिबल नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इन 5 चीज़ों में तो वो पहली 2 चीज़ें है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी फॉर जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि जॉइंट पॉलिसी अगर आपके है तो क्या आप एलिजिबल हो। तो इन केस ऑफ जॉइंट पॉलिसी होल्डर ईदर ऑफ द टू विल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग 10% कोड बेनिफिट। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ तक जो भी वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, एक्चुअली वैसे मेरा तो नहीं है पर मेरे मतलब जो फादर है उनका तो है, तो मैं तो 100% यहाँ पे पार्टिसिपेट तो करने वाला हूँ। अगर मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप एलिजिबल हो या नहीं। थर्ड पॉइंट भी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। LIC इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है और आई होप आप ये सब लोगों को पता है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे चांसेस लेने वाले हैं। तो एकदम सीख के रखिए कि कैसे यहाँ पे IPO के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो वो आपको आना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी वेट मत करना थोड़ा भी, जैसे यहाँ पे शुरू हो जाता है वैसे ही आप ट्राई करना, क्योंकि मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। विच पॉलिसी होल्डर कैन अप्लाई अंडर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी अदर देन ग्रुप पॉलिसी, यानी अगर आपकी ग्रुप पॉलिसी है तो आप नहीं कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसी को छोड़ के जितने भी पॉलिसी होल्डर है वो सब एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए अंडर पॉलिसी होल्डर्स। कैटेगरी प्रोवाइड दैट फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स। NRI हैविंग LIC पॉलिसी वोंट बी एबल टू अप्लाई अंडर कोर्ट रिजर्व फॉर पॉलिसी होल्डर, यानी कि अगर आप नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो और आपके पास LIC पॉलिसी है तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी तक मैंने 4 पॉइंट्स की यहाँ पे बात कर ली है। सबसे पहले जो है कि अगर आपका जो अगर ग्रुप पॉलिसी है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड नहीं ज्वाइन है तो भी आप लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने 13 फरवरी से पहले अगर नहीं किया है तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो। काफ़ी मतलब थोड़ा ये रखा है उन्होंने स्ट्रिक्ट, पर अगर आपका है आप लकी निकलते हो तो आप लोगों को भी मिल सकता है ये IPO। 5th पॉइंट की बात करें तो लेप्स्ड LIC पॉलिसी होल्डर, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि अगर आपकी LIC पॉलिसी थी जो खत्म हो गई या फिर आपने यहाँ पे कैंसिल कर ली है तो क्या आप एलिजिबल हो। लेप्स्ड LIC पॉलिसी होल्डर यानी कि पास्ट में, ठीक है, पास्ट में अगर कभी आप LIC के पार्ट हो, यानी कि पॉलिसी की अगर पार्ट हो, आपने मतलब बीच में छोड़ देते काफ़ी लोग क्योंकि किसी के पास पैसे की कमी होती है तो वो मतलब कंटिन्यू नहीं करते फर्दर, तो वो लेप्स्ड LIC पॉलिसी होल्डर में यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है। इन केस ऑफ लेप्स्ड LIC पॉलिसी द पॉलिसी होल्डर विल बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर पॉलिसी होल्डर कैटेगरी एंड क्लेम 10% कोड बेनिफिट, यानी कि अगर आप मतलब एक पास्ट भी हो, अगर इस LIC पॉलिसी होल्डर का आपने मतलब छोड़ भी दिया है तो भी आप एलिजिबल हो इस 10% को ग्रैब करने के लिए। तो चांस बिल्कुल भी मत करना। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही कम वक्त में इतना मतलब डाटा कलेक्ट करके मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना। मैं 100% यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।